हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष सीरीज में ये बात करेंगे कि यदि छठे भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। धीरे धीरे आप ये सब कुछ जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या होता है, 60 चार्ट से क्या देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने सीखने के लिए मिलता है। साथ ही ट्विन फ्लेम जर्नी और टैरो कार्ड रीडिंग भी एक मेरी सर्विस है, और आपको अगर फ्री में चाहिए तो ये वीडियोस इस तरह से फ्री में आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको मुझसे पर्सनल सर्विसेज लेनी है, चाहे वो कंसल्टेशन की हो, टैरो रीडिंग की हो या एस्ट्रोलॉजी की हो, एस्ट्रोलॉजी में भी अगर ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना हो वो अलग है और डिटेल कुंडली अलग है, और पर्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन हो या सोल पर्पस के बारे में जानना हो, लाइफ पर्पस आपका क्या है, पास्ट मानव जीवन में आप क्या थे और क्या अधूरी इच्छाएं आपकी रह गई थी, और पिछले मानव जीवन में आपने इस तरह से क्या कर्म किए कि इस जन्म में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, या पास्ट लाइफ में इतना अच्छा क्या किया होगा, हम पिछले मानव जीवन में क्या थे, ये आपको जानने की खुशी और उत्सुकता हो रही है। क्योंकि इस मानव जीवन में आप बहुत ही कंटेंटेड हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए मोस्ट वेलकम है। नंबर आपको मालूम ही है, 8307788247 पर आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए। लगातार फ़ोन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मुझे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी भी काम को करने में, क्योंकि उस समय किसी और का मैं काम दे रही होती हूँ, तो लगातार फ़ोन मैं अटेंड नहीं कर सकती। और आप लगातार अगर फ़ोन करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं, छठे भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो आप किस प्रकार के हो सकते हैं और किस तरह की खुशियाँ और कमियाँ आपको महसूस हो सकती हैं। 12वें भाव से सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर देखी जाएगी तो शत्रु से भय आपको हो सकता है, राजा प्रशासन से भय हो सकता है, दुख आपको मिल सकता है, बाएं आंख में परेशानी हो सकती है, मातुल यानी माता के परिवार या मामा से सुख में कमी का कारण बनता है, और मामा से अपमानित भी होना पड़ सकता है। माँ के मायके से रिश्ते, गर्म माहौल के हो सकते हैं। शत्रु नाशक आपकी कुंडली इस तरीके से बनती है, यानी कि माँ की साइड से आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सकता है। 12वें भाव से चंद्र की दृष्टि छठे भाव पर देखें तो क्या होगा। तब शांत प्रवृत्ति के आप हो सकते हैं, एकांत में रहने वाले हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, दिमाग ध्यान जो है आपका शत्रुओं पर हमेशा फोकस रहेगा, यानी कि दिमाग में हमेशा शत्रु आपके बना रहेगा कि मुझे उसको सजा देनी है, मुझे उससे बदला लेना है, ये आपके दिमाग में लगातार बना रह सकता है। खर्चीले स्वभाव के होते हैं आप, इसीलिए सेविंग भी नहीं कर पाएंगे। यदि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर हो, यानी कि तीसरे, 11वें और 12वें भाव से देखें तो व्यक्ति शत्रु नाशक होता है। अपने शत्रुओं का नाश अपने आप ही कर देता है, उसको गर्दन नहीं काटनी पड़ती, अपने आप ही आपके भाव के हिसाब से ही हो जाता है। आपके शत्रु आपसे हमेशा परास्त हो जाते हैं, फन उठाते हैं और आपके ग्रह के अनुसार वो कुचले जाते हैं। माता के लिए आप कष्टकारक हो सकते हैं, रक्त विकार की आपको संभावना हो सकती है। बुध की दृष्टि छठे भाव पर देखा जाए तो 12वें भाव से देखी जाएगी, और इसमें क्या हो सकता है, वात रोगी आप हो सकते हैं, कुमार्ग से धन व्यय हो सकता है, गलत कामों से, शत्रुओं से आप पीड़ित हो सकते हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव में धन संचय करने वाले हो सकते हैं, और ढेर सारा सुख भोगने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं। यदि गुरु की दृष्टि छठे भाव पर देखी जाए तो दूसरे, 10वें और 12वें भाव पर अधिकतर व्याधिग्रस्त, इनके माध्यम से धन भी बहुत नष्ट होता है, क्रोधी स्वभाव, और कभी कभी व्यक्तियों के मन में कपट भाव भी बहुत देखा गया है। यदि गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो कपट आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है, आपसे इस तरह के गलत काम प्लैनेट्स करवा देते हैं। कुछ पास्ट लाइफ के कर्म के अकॉर्डिंग भी होता है। बात करें 12वें भाव से शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर तो जातक पराक्रमी होते हैं, शत्रु का नाश करने वाले होते हैं,
कभी कभी कुमार्गामी भी हो जाते हैं। कभी होता नहीं है, कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं और 2 साल के लिए तो ऐसे उल्टे काम करेंगे, गुंडा डाकू तक बन जाते हैं, और फिर से उनका जीवन परिवर्तन होता है और फिर वो नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो ये हो जाता है शुक्र की दृष्टि यदि छठे भाव पर पड़े तो वीर्य से संबंधित विकार हो जाते हैं, वीर्य कम हो सकता है, बच्चे पैदा करने में मुश्किलें हो सकती हैं। शुक्र निर्बल होने से श्वेत कुष्ठ रोग भी हो सकता है, और जातक वाचाल होता है, बहुत बोलने वाला होता है, पड़पड़ करने वाला होता है। शनि की दृष्टि यदि छठे भाव पर पड़े तो यानी कि 12वें, चौथे और 9वें भाव से देखी जाएगी तो जातक शत्रु का नाश करने वाला होता है, लेकिन माता के लिए कष्टकारक होता है। माँ से हमेशा लड़ाई झगड़ा ऐसा बना रहता है। नेत्र रोगी हो सकता है, आंखों की समस्या रह सकती है, धर्म से विमुख रहने वाला हो सकता है, कुमार्गरत भी हो सकता है। कुछ दोस्त वगैरह ऐसे उल्टे काम में जो व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है। माता अगर मना करे तो आप माता से लड़ाई करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपके जो गलत रास्ते पे चलने वाले हैं उनमें से अगर कोई आपका शत्रु हो जाए तो आप उनका नाश भी करने वाले होते हैं, ऐसी बात है। अब यदि बात करें राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़े, यानी कि दूसरे, 10वें और 12वें भाव से देखेंगे तभी तो राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। अब छठे भाव पर राहु देख रहे हैं, अब क्या होगा, तो आपके शत्रु को स्वतः ही हानि हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ना उनको तलवार उठानी है, ना कुछ बोलना है, कुछ भी गलत स्पेल भी नहीं करना है। आपका शत्रु अपने आप ही नुकसान में आ जाता है। परंतु आप गुप्त रोग से पीड़ित हो सकते हैं और खर्चीले भी हो सकते हैं। आँख के आसपास कुछ स्थायी चोट रहने के निशान हो सकते हैं। होता नहीं, किसी के आँख के ही आसपास कोई बहुत बड़ा कट लगा रहता है जो कि जीवन भर फिर वो निशान चोट का दिखता ही रहता है। वो राहु की दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण होती है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी और ताकतवर भी होता है, इसीलिए कभी लड़ाई वगैरह भी हो गई तो चोट चाट के भी अगर निशान हो गए तो वो दिखाई देते हैं। अब यदि हम देखें केतु की दृष्टि छठे भाव पर, यानी कि दूसरे, 10वें और बताइए कौन से भाव से, बताइए आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, सब कुछ मैं ही बताऊंगी। लास्ट में ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। केतु की दृष्टि छठे भाव पर हम देखेंगे कौन से भाव से, 2 भाव मैंने बता दिए, दूसरे भाव से, 10वें भाव से, और कौन से भाव से हम केतु की दृष्टि छठे भाव पर देखेंगे। तो व्यक्ति कैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। व्यक्ति कैसा होगा वो मैं बता देती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि और तीसरा भाव कौन सा है, ठीक है। जातक शत्रु नाशक होते हैं, वीर होते हैं, थोड़ा सा गुदा स्थान पर फोड़ों के कारण कुछ दुख पीड़ित हो सकते हैं, जैसे पाई की समस्या होती है ना, उनको ये उनका केतु की दृष्टि छठे भाव पर दिखाई देती है, तब पाइल्स की समस्या आती है। क्या बोलते हैं उसे, बवासीर हिंदी में बोलते हैं उसे। तो काफ़ी खर्चीले होते हैं, व्ययशील, इधर पैसा लगा दिया उधर लगा दिया, बहुत जगह पैसे लगाते हैं। और आँखों पर भी कुछ ना कुछ निशान इनका छोटा मोटा रहता है, खरोंच का निशान, गहरा नहीं पर छोटा मोटा निशान बचपन का इनको दिखाई देता है। बहुत ही पराक्रमी और बलवान होते हैं ये भी, जिनकी दृष्टि केतु की दृष्टि जिनके छठे भाव पर पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। अगर अंत तक सुना है तो आप इस सवाल का जवाब अवश्य देंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए केतु की दृष्टि छठे भाव पर हमने देखेंगे तो पहले तो देखेंगे हम दूसरे भाव से, दूसरा देखेंगे हम 10वें भाव से, और तीसरा कौन से भाव से देखेंगे ये मुझे लिख के बताइए जल्दी से फटाफट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।